जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अन शिराजी की एक और अहम एपिसोड। मैं आपका होस्ट सैयद अन शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज सुबह जो है इस्लामाबाद में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया और उस वाक़े के बाद जो उसकी वीडियो थी, उसकी तस्वीरें और जनाब सोशल मीडिया क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या, हर तरफ वो फैल गई। और वो वाक़या ये था कि मोहसिन जमील बेग जो ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के मालिक हैं, उनको उनके घर से गिरफ़्तार किया गया। ये कोई आम गिरफ़्तारी नहीं थी, ड्रामाई शक्ल में गिरफ़्तार किया गया। क्यों गिरफ़्तार किया गया, इल्ज़ामात क्या लगाए गए, मोहसिन जमील बेग उस पर क्या कहते हैं, और फिर जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद उनके बकौल उन पर तशद्दुद किया गया। और जब वो अदालत में पेश हुए तो उस वक्त उनके चेहरे की हालत क्या थी, क्या उन पर तशद्दुद ज़ाहिर हो रहा था, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे और ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। मोहसिन जमील बेग ने जो एक्सक्लूसिव टॉक की है जब वो अदालत में पेश हो रहे थे, पहले तो ये कहा गया पुलिस की जानब से कि उन्हें अदालत में नहीं पेश किया जाएगा, लेकिन मोहसिन जमील बेग है कौन, ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीलॉग में बताएंगे। मोहसिन जमील बेग जो है वो हर दौर में हुक्मरानों के करीब रहे हैं। मोहसिन जमील बेग को अगर आप कहें कि इक़्तिदार को ईवानों में एक खसूसी किस्म की अहमियत हासिल है, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रीमियर न्यूज़ एजेंसी के मालिक ही नहीं, उसके साथ साथ PR डिपार्टमेंट में भी वो काम करते हैं। जनाब मुशर्रफ के साथ हमने देखा कि जनाब मुशर्रफ के एरा में मोहसिन जमील बेग को बड़ी मतलब एक आप ये कहें कि लैम लाइट में रहते थे, फोकस मिलता रहा। उसके बाद भी हम देखते रहे। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान का दौर आया और वज़ीर आज़म इमरान खान यानी जब वो अपोजिशन में थे तभी मोहसिन बेग और इमरान खान साहब की दोस्ती हुई, हमारे ज़राए बताते हैं। और फिर एक तस्वीर भी हम आपको मुसलसल दिखाए जा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं कि जहाज़ की एक साइड पे वज़ीर आज़म इमरान खान बैठे हैं, दूसरी साइड पे मोहसिन जमील बेग बैठे हैं और दरमियान में ओन चौधरी, नईम उल हक और जुल्फ़ी बुखारी। आप ये देख लें कि इतने अहम थे मोहसिन जमील बेग कि ओन चौधरी, नईम उल हक, जुल्फ़ी बुखारी वो खड़े हैं, जबकि मोहसिन जमील बेग बैठे हुए हैं। और जिस अंदाज में बैठे हुए हैं वो भी आप देख के समझ सकते हैं कि बड़े रिलैक्स मूड में हैं, यानी उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान की नज़र में बहुत अहमियत थी। अब सूरत हाल बदली कहाँ से, बिगड़ी कहाँ से, ये भी हम आपको बताते हैं। पहले आते हैं उस FIR की जानब जो FIR दर्ज करवाई गई। एप्लीकेशन दी गई जनाब हमारे वज़ीर हैं कम्युनिकेशन के मुराद सईद, जिनको हालिया जो है वो रैंकिंग जो की गई अरबाब शहजाद की जानब से, वज़ीर आज़म के कहने पे पहला नंबर उनको मिला कि ये सबसे टॉप के वज़ीर हैं, तो उनकी जानब से एक एप्लीकेशन दी गई लाहौर FIA को। अच्छा, मज़े की बात है जब आप देखेंगे कि जो FIA की जानब से एक जो है वो FIR दर्ज की गई है, यानी एक मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि 9 बजे ये हमें कंप्लेन मिली और 9:30 बजे जनाब FIA जो है वो एक्ट करके घर पे भी मोहसिन जमील बेग के पहुंच गई। तो इसमें पीका एक्ट के तहत है, इसकी भी हम बात करते हैं कि इसमें क्या इस तरह FIA किसी के घर पे रेड कर सकती है और क्या क्या कुछ कर सकती है और कितना प्रोसेस है जिसके बाद FIA को जो है वो गिरफ्तारी का मतलब आप कहें कि इस्तेहकाक हासिल है, और हाई कोर्ट इस बारे में क्या कहती रही है, और अतर मिनल्ला बार बार इन केसेस को क्यों FIA को जो है सरजनिश करते रहे, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हुआ ये कि मुराद सईद की जानब से एक एप्लीकेशन जाती है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो मोहसिन बेग ने गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में न्यूज़ 1 TV पे ये कहा कि जी मुराद सईद को पहली पोजीशन की, कोटेड ऑन कोट, मतलब मिलती जुलती इससे बात जो उन्होंने की। अभी क्योंकि मेरे पास वो प्रिंट शक्ल में मेरे पास मौजूद नहीं है, मोबाइल में है, तो मैं ज़रा उससे मिलती जुलती आपको बात बता रहा हूँ। हू बहू लफ्ज़ जो है वो मैं आपको बता देता, अगर मेरे मोबाइल में वो ना होता, हाथ में होता, तो वो कुछ कह ये रहे हैं कि जी जो पहली पोजीशन मिली है उस हवाले से रियाम खान की किताब देख लें और उसमें वो लिखा हुआ है। तो मुराद सईद ये कहते हैं, मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि जी उनकी बदनामी हुई है, जानबूझ के उनको डिफेम किया गया है और इसलिए पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। अब मोहसिन जमील बेग के घर पे जब पुलिस पहुंचती है और साथ हमने देखा कि बड़ी भारी पुलिस की नफरी पहुंचती है, तो फिर एक वीडियो आप देखते हैं मोहसिन जमील बेग ने पिस्तौल पकड़ा हुआ है और वो निकले हैं, जिस पे उनकी फैमिली ज़राए का ये मौक़िफ़
मौक़िफ़ है कि वो सो रहे थे और क्योंकि उनको मतलब थ्रेट्स भी हैं और वैसे भी हालात ऐसे हैं, मोहसिन बेग कहते हैं वो पिस्तौल अपना पास रखते हैं। जब सिविल कपड़ों में बग़ैर बताए लोग दाखिल हुए तो हमने ये समझा कि ये जो है वो उनकी फैमिली ज़रा ये कहते हैं कि ये कोई चोर है। मोहसिन बेग जो है अपना पिस्तौल लेके आगे की तरफ आए और वो लोग फिर भागे, उनमें से एक को उन्होंने पकड़ा और उन्होंने हवाई फायर भी किया। ये इस तरफ से मौक़िफ़ है। दूसरी जानब से पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि मोहसिन बेग ने फायरिंग की, जिससे हमारा एक शख्स जो है एहलकार ज़ख्मी हुआ, जिसकी FIR थाना मारगला में जो है वो बाकायदा तौर पे दे दी गई है। और उस FIR में जो है वो 780A भी लगाया गया, यानी एंटी टेररिस्ट एक्ट भी लगाया गया है मोहसिन बेग के ख़िलाफ़, और उसमें दीगर भी मुख्तलिफ़ किस्म की उनके मुलाज़मीन, उनके बेटे के हवाले से भी जो है वो उनका भी जिक्र है। तो अब ये मामला कहाँ से बिगड़ा? आप सोच रहे होंगे मोहसिन बेग और इमरान खान इतना अच्छा तल्लक, मामला एकदम बिगड़ता कहाँ से है? तो ये बड़ी अहम बात है कि ये देखने वाली चीज़ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मोहसिन बेग के माबैन मामला पिछले कुछ अरसे से बिगड़े, और मोहसिन बेग ने हर टीवी चैनल पे जहाँ जिस टीवी चैनल में बतौर उन्हें गेस्ट तज्ज़ियाकार बुलाया जाता, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को सही तौर पे जो है वो जिसे पंजाबी में कहते हैं रगड़ रहे थे। तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो हुकूमत है रगड़ रहे थे, उसको उन्होंने समझ के एक प्रोग्राम में इस तरह का भी कुछ जिक्र किया कि जी मुझे कहा गया कि मुल्क छोड़ दें और आप यहाँ ना रहें, इस तरह की भी बातें उन्होंने की। अब जनाब एक मौक़िफ़ आया अपने जनाब शहबाज गिल की तरफ से, और उन्होंने ये कहा कि जी वो ब्लैकमेल करते हैं जी, मोहसिन बेग और इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तो ये बड़ा लेट मौक़िफ़ आया है। ये जब वो ब्लैकमेल अगर कर रहे थे मुबैना तौर पे, आपका कहना है, तो फिर वो उस वक्त तो बात करनी चाहिए थी ना, उस वक्त बात करनी चाहिए थी। खैर, अब इस प्रोग्राम में इफ्तिखार अहमद भी मौजूद थे, गरीदा फारूकी का प्रोग्राम था, न्यूज़ वन TV बंद कर दिया गया, यानी उसकी नशियात मुअत्तल नहीं नज़र आ रही, और उनकी इंतज़ामिया के भी यही मौक़िफ़ है, गरीदा फारूकी भी ट्वीट्स पे यही कह रही हैं। फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद थे, मोहसिन बेग थे, और उनके साथ साथ न्यूज़ वन के डायरेक्टर न्यूज़ तारिक महमूद और जनरल अमजद शोएब थे। तो अब इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो बाकी लोगों के खिलाफ भी क्या मुराद सईद जो है वो FIR की दरख्वास्त देने जा रहे हैं, यानी जनरल अमजद शोएब या इफ्तिखार अहमद या तारिक महमूद, उनका क्या हवाला है? और मोहसिन बेग को स्पेसिफिक टारगेट जो है वो किया गया है, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि बाकी लोग भी थे। ये वो सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं लोगों की ज़हनों में। अब देखिए, पीका एक्ट के तहत अगर पीका एक्ट पे जाएं तो मैं आपको ये बताता चलूं कि पीका एक्ट जो है वो नून लीग की हुकूमत का मरहून मिन्नत मंजूर हुआ था। आज जो नून लीग बहुत शोर मचाती है जी, हुकूमत पकड़ रही है लोग, ये नून लीग ने मंजूर किया था। पीका एक्ट के तहत भी ये होता है कि जब किसी के खिलाफ आपके पास एप्लीकेशन आती है, आप इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करके अगर आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, इसमें कोई बात बनती है, तो फिर आप उस शख्स को बुलाते हैं। उस शख्स को बुलाने के बाद फिर अगला मरला इन्वेस्टिगेशन है और फिर गिरफ्तारी है। और आपने बगैर, ये ज़रूरी है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि पहले आप पहले जाते ही पकड़ लेते हैं। तो यहाँ भी ये हुआ है कि मोहसिन बेग के को पकड़ लिया गया, जिसकी वजह से थोड़ा केस जो है वो हमें कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मोहसिन बेग जो है वो जब अदालत पहले तो पेश नहीं किया जा रहा था, सिक्योरिटी की वजह से जब पेश किया गया तो उनके चेहरे पे निशानात थे। हम वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म, मुबैना तौर पर उनका ये इल्ज़ाम है, इस वीडियो में ये इल्ज़ाम है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कहने पर उन पर तशद्दुद किया गया। अब मोहसिन बेग का तो जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, जुडिशल रिमांड मोहसिन बेग के वकला ने मांगा था, दूसरी जानब से 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, लेकिन जिस्मानी रिमांड 3 दिन का मिला है। वो जनाब इसको FIA को रिमांड तो मिल गया, लेकिन मोहसिन बेग साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब उन्हें गिरफ्तार पुलिस ने अगर किया था तो FIA के लोगों ने उन्हें मारा क्यों? उनका इल्ज़ाम बार बार FIA की जानब है। ये एक नई कंट्रोवर्सी है, हम उनका बयान आपको सुनाएंगे अभी इस वीडियो के एंड पे। ये एक न्यू कंट्रोवर्सी है और इल्ज़ाम वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर लगा रहे हैं, लेकिन ये भी एक चीज़ तयशुदा है कि मुराद सईद गुज़िश्ता जो कौमी जो वफाकी काबीना की इजलास हुआ, उस इजलास में भी ये ट्रेंड्स और ये बातें जो हुई, इस हवाले से सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया। और कुछ चैनल ने तो ये खबर भी चलाई कि जो इजाज़ शाह थे वो रंजीदा हो गए वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स के हवाले से बात करते हुए। तो यकीनी तौर पे जो है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल तो मिला होगा, क्योंकि उनके पुराने दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, और PTI के लिए काफ़ी उनकी खिदमात हैं।
तो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिला होगा, तभी जो है मोहसिन बेग की गिरफ्तारी अमल में आई, यानी तभी मुराद सईद ने दरख्वास्त दी, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी थी। तो उन्होंने दरख्वास्त दी, गिरफ्तारी अमल में आई। लेकिन ये 2-3 हवालों से बड़ा मतलब आप ये कहें कि संजीदा मामला है। एक तो ये कि FIA की जानिब से तशद्दुद करना, दूसरा ये कि बग़ैर वारंट के जो वो कहते हैं हमें वारंट नहीं दिखाए गए, और फिर बग़ैर किसी उनको तलब किए वो कहते हैं मैं एक सीनियर सहाफ़ी हूँ, आल दो वो एक न्यूज़ एजेंसी के मालिक हैं, वो उनका ये क्लेम है वो सहाफ़ी हैं। तो जी वो अगर सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं मुझे बुलाया जाता, मैं हाज़िर हो जाता। इस तरह घर पे रेड करने की सिविल कपड़ों में, और हमने कुछ वीडियोस भी देखी जो वहाँ पे एक शख्स जो ज़ख्मी हुआ है उसको सहाफ़ी पूछ रहे थे कि आप अगर FIA के हैं तो फिर आपने वर्दी क्यों नहीं पहनी हुई। अब ये सारे सवालात हैं जो आने वाले दिनों में अदालत कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हो गए, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी है। मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके चेहरे पे निशानात तो नज़र आए हैं, उन्होंने भी 1-2 फायर किए हैं और एक शख्स ज़ख्मी हुआ है, ये भी एक मतलब है जिसकी वजह से उन पे 780A लगाया गया है। वो इल्ज़ाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब ये भी अहम सवाल है कि इस्लामाबाद में शख्सी आज़ादी कितनी है। आप जब FIA जाके किसी को भी उठा सकती है, जो वो प्रोसीजर पे पूरा उससे अमल करना चाहिए, ये भी एक सवाल है। और उसके बाद सबसे बड़ा ये सवाल है कि इस केस का बनेगा क्या। मुराद सईद इस केस में अब ये 2 हिस्सों में हो गया ना, यानी एक FIA साइबर क्राइम में होगा और एक पुलिस में होगा, यानी पुलिस ने जो 780A लगाई है, यानी 2 हिस्सों में अब केस तकसीम हो गया है। अब ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये केस क्या रंग इख्तियार करता है। हाई कोर्ट में भी जो है वो मोहसिन बेग जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनकी कानूनी टीम हाई कोर्ट जाने का भी सोच रही है। तो ये वो तमाम मामला है जो आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इसकी वजह से पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी थी 12 रुपये 3 पैसे, उससे जो है बहुत सारे लोगों की नज़र हट गई है। अब ज़रा आप वो मोहसिन बेग का बयान देखिए जो उन्होंने दिया, और मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद। जैसा आप निशानात काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। इन्होंने FIA ने इमरान खान के कहने पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। मैं पुलिस की कस्टडी में था, उनकी कस्टडी में नहीं था, लेकिन उनके अफसरों ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया और अभी भी वही हरकतें कर रहे हैं। मोहसिन बेग साहब, मुराद सईद साहब इसके दरख्वास्त गुजार थे, इस पर क्या कमेंट करेंगे? मैंने तो कोई ऐसी बात की नहीं। मुराद सईद साहब कहते हैं कि आपने किताब छपी हुई है, किताब प्रिंट है, किताब या तो इसको कंट्राडिक्ट करते हैं या उसको सू करते हैं रेहान खान को। किताब तो मार्केट में इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने कौन सी बात की है। FIA का और पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ? ये देख ले, मेरा चेहरा देख ले, मेरी तोड़ी है इन्होंने। और हम सर करना चलो